नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा एक योग की। और ज्योतिष में बहुत सारे योग होते हैं, कुछ प्रमुख योगों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये मैं अभी जो बात करूंगा पर्वत योग की बात करूंगा। पर्वत योग क्या होता है? ये भी एक योग होता है ज्योतिष में। तो इसमें देखिए ये कैसे बनता है, ये आप देखिए। केंद्र भाव में शुभ ग्रह हो, छठवें और आठवें भाव में कोई ग्रह ना हो या शुभ ग्रह हो तो पर्वत योग बनता है। अब केंद्र भाव माने 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र भाव है। इसमें क्या हो? शुभ ग्रह हो। और छठवें और आठवें भाव में कोई ग्रह ना हो या शुभ ग्रह हो तो पर्वत योग बनता है। तो अब इसमें क्या होता है? जातक धनी, संपन्न, स्वतंत्र, दानशील, मजाकिया और क्या है, नगर या गांव का प्रधान होगा। गांव और अन्य गांव या प्रधान माने इस प्रकार से प्रधान होगा, पंचायत का मुखिया होगा, इस प्रकार की चीज़ें और आगे भी बढ़ सकता है। एक योग होता है, ये शुभ योग होता है। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये शुभ योग है और इसको हमें फलित करना है। निश्चित रूप से फलित तो होगा। तो पर्वत योग अपने आप में विलक्षण योग है और इसका हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हाँ, ये कौन सी उम्र में फलेगा। अब ये पूरे उसको हम देखना पड़ेगा कि ये किस उम्र में हमको क्या देगा। तो हमें इस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना ही चाहिए। तब हमें इस चीज़ का हमें बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा कि ये एक प्रकार का योग है और ज्योतिष का योग है। और ज्योतिष में जो योग पढ़ते हैं वो खाली नहीं जाते हैं। जैसे हम आपको कई बार बता चुके हैं कि छठवें भाव में राहु यदि पड़ता है तो लाभकारी है, आठवें भाव में शनि पड़ता है तो लाभकारी है, 10वें भाव में सूर्य पड़ता है तो लाभकारी है, 12वें भाव में क्या पड़ता है? शुक्र पड़ता है तो लाभकारी है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योतिष में जो कि अपने आप में यदि वो ग्रह पड़ जाता है तो वो लाभकारी हो जाता है, लाभकारी बना देता है। इसी प्रकार से पर्वत योग में भी क्या है कि शुभ ग्रह होना चाहिए। किसमें? छठवें और आठवें ग्रह में, या ना ही हो, कोई भी ग्रह ना हो तो अच्छा है। और दूसरा क्या है कि केंद्र में केंद्र में जो भी ग्रह पड़ते हैं केंद्र में, उसकी तरफ भी हमें देखना है कि केंद्र में हम क्या है। केंद्र भाव में शुभ ग्रह हो, न केंद्र भाव में कौन सा ग्रह हो? शुभ। अशुभ ग्रह केंद्र भाव में होना चाहिए। अब हमें शुभ ग्रह की मालूमात होनी चाहिए कि शुभ ग्रह क्या क्या होता है ना। तो इस प्रकार से हम योगों से हम जो योग पढ़ते हैं, जिस भी प्रकार के योग पढ़ते हैं, उसको हमें बिल्कुल अध्ययन करना चाहिए कि ये जो योग पढ़े हैं इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। सब लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ज्योतिष का काम करते हैं उनकी समझ में आएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिए और बिल्कुल ये आपको लाभकारी स्थिति में पहुंचा देगा। तो वीडियो को हम यहीं से एंड करेंगे और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप लिखिए अच्छी चीज़। और दिल से आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति 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 सर्वरे शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।